नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन, सुंदर, अच्छी सी कहानी, सुनहरा मोड़। एक बड़ा सा ऑफिस है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। प्यून एक टेबल के पास जाता है, वहां सुधा अपना काम कर रही है। सुधा से प्यून ने बोला, आपको बड़े सर ने बुलाया। सुधा, ठीक है, आती हूँ। मगर मन में सोचने लगी, बड़े सर यानी मोहन जी ने मुझे क्यों बुलाया। खैर, बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। सुधा उनके केबिन में जाती है। सुधा, सर आपने मुझे बुलाया। मोहन जी, जी हाँ बैठिए। मोहन जी ने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। मोहन जी बड़े ध्यान से सुधा के चेहरे की ओर देख रहे थे। उसके मुख पर सौम्य संतोष का भाव था। अचानक उन्होंने एक पेपर उसके सामने रखते हुए कहा, मिस सुधा, आपने दोबारा प्रमोशन से इनकार कर दिया। बड़ी हैरानी हुई। आज जहां ऑफिस में हर कोई प्रमोशन पाने के लिए मरा जा रहा है और एक आप है कि दूसरी बार इनकार कर रही हैं। आखिर कारण क्या है? सुधा बड़े निर्लिप्त भाव से मुस्कुरा उठी। सर, जिंदगी में इच्छाएं अनंत है। सब इच्छाओं के झूले में झूलते रहते हैं, बड़ी बड़ी पेठ लगाते हैं, पर मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मैं तो उतनी ही पेट लगाती हूँ जितनी की मुझे आवश्यकता है। मैं जिस पोस्ट पर हूँ उससे खुश हूँ। मोहन जी, मिस सुधा, मैं आपको लगभग 3 वर्षों से देख रहा हूँ। यहाँ ऑफिस में सभी मैनेजर सहित तमाम कर्मचारी आपके काम की तारीफ करते हैं, मगर तरक्की किसे पसंद नहीं है। आखिर कोई तो कारण होगा। कहीं आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हैं। बड़े शहर में एक गौरवशाली पद, गाड़ी, बंगला और बहुत सी सुविधाएं भला किसको आकर्षित नहीं करती। जिंदगी एक सुनहरे मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है और आप उस मोड़ की ओर जाना ही नहीं चाहती। क्यों? अच्छा, एक मालिक की हैसियत से ना सही, एक दोस्त के नाते ही सही, सच क्या है? कुछ तो बताइए। सुधा ने गंभीर मुद्रा से एक बार मोहन जी की ओर देखा और फिर बोली, सर, मेरे माता पिता का धर्म, माता पिता का कर्तव्य, माता पिता का फर्ज मुझे ये करने से रोकता है। मैं मेरे माता पिता की इकलौती संतान हूं और अब वो बूढ़े हो चले। उनकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। अगर मैं प्रमोशन लेती हूं तो बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। आप तो जानते हैं ना कि एक पौधा कहीं भी मिट्टी में पनप जाता है, पर वृक्ष नहीं। अब उन्हें यहाँ रहना पसंद है। यहाँ वो हंसी खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। और सर, एक नए शहर में अगर उनके लिए नया जलवायु अनुकूल नहीं हुई तो माना बड़ा बंगला, गाड़ी, ओहदा होगा, मगर जिनके लिए मेरा जीवन है, यदि वो वहाँ खुश नहीं रह पाएंगे तो क्या होगा? ऐसे ओहदे, बंगले, गाड़ी, सर मेरे लिए तो ये बेईमानी होगा ना। इसलिए मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती। मोहन जी, ओ, मगर आपने अब तक शादी, सुधा, सर मैंने कहा ना, मेरे माता पिता के कारण। सर, मेरी पहली जिम्मेदारी मेरे माता पिता है और आजकल ऐसे लड़के नहीं मिलते जो लड़की के माता पिता की भी सेवा करने की अनुमति दे। मतलब लड़के वाले अपने परिवार के आगे भूल जाते हैं कि एक लड़की के भी माता पिता हैं। बस इसलिए आपने अभी तक शादी नहीं की। मोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा, जी, इसलिए मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए सर। उसने अंतिम फैसला सुनाया। मोहन जी सुधा के धर्मनिष्ठ पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और निवेदन भाव से कहा, क्या मुझसे शादी करोगे? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। एक अच्छे जीवन साथी की अपेक्षा सबको होती है, जो मुझे अब तक नहीं मिली थी, मगर आपको देख करके लगता है कि मेरी तलाश पूरी हो गई है। मुझे एक अच्छे जीवन साथी के साथ साथ माता पिता का प्यार भी मिल जाएगा। तो कहिए, मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी? कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर जवाब देना, मुझे इंतजार रहेगा। इस अप्रत्याशित निवेदन से सुधा निशब्द हो गई और कुछ पल सोचने के बाद धीरे से अपना हाथ मोहन जी की ओर बढ़ा दिया। अब एक साथ दो जिंदगी एक सुनहरे मोड़ की ओर अग्रसर थी।
तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारी इस कहानी को अपने दोस्त यारों तक शेयर ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। धन्यवाद।